मम्मी जी आपको बोल रही हैं ये। मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कह रही हूँ। अरे पापा जी देखिए आपको भी बोल रही है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग फिर से गीता में आपके साथ आ गए हैं। इस सीरीज़ का नाम है कृष्णाज माइंड गीता। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले किसी से मुझे बात करनी थी, तो उस आदमी ने मुझे मैसेज किया कि आप बात कर सकते हैं। फिर मैंने मैम से कहा कि पहले उनसे बात कर लूँ या पहले गीता की वीडियो बना लूँ। तो मैम ने कमेंट किया। क्या कमेंट किया? नहीं, मैंने ही कमेंट किया, क्योंकि वो जो बातचीत होने वाली है वो WBX के कॉन्टेक्स्ट में होगा, इन्वेस्टिंग सीरीज़ के बारे में जो हमारी वीडियो बन रही है। तो मैंने कहा कि पहले मैं गीता की वीडियो बना लूँ, उसके बाद फिर उनसे बात करूँगा। उसके बाद मैंने कमेंट किया, अमीर बनने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भगवत गीता की वीडियोज़ बनाना। इस पर मैडम का एक बहुत तीखा सा कमेंट आया था। क्या था? कि कहते हैं हम गीता पढ़नी ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं अमीर बनना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। और फिर तो बस मैंने कहा अब तो बहुत हो गया, अब तो मुझे पहले वीडियो ही बनाना है, उसके बाद बाकी बातें भी करेंगे हम लोग। आज जो हम लोग श्लोक लेने वाले हैं उसको भी हम लोग पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बातचीत करेंगे। एक छोटी सी गीता है, मुझे पता नहीं कौन सी पब्लिकेशन से आई है इसका। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया से, आप शायद नेट पे खोजेंगे तो मिल जाएगा। संस्कृत में है, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन है उसका, हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है। और हम लोग पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर, योगा ऑफ नॉलेज, ज्ञान योग, योगा ऑफ नॉलेज। और हम लोग पहुंच चुके हैं सैक्रिफाइस पे, तपस्या नहीं, सैक्रिफाइस को क्या बोलते हैं? त्याग। त्याग। त्याग बोलते हैं कि बलिदान बोलते हैं? दोनों सेम है कि अलग अलग? सेम ही लगता है, त्याग और बलिदान। आपको पता है ना बलिदान कहाँ से आया? बलि, राजा बलि। वो एनलाइटन नहीं हुआ था कि हो गया था, पता नहीं। हो गए थे। हो गए थे? हाँ। फोन किया था उन्होंने आपको? जब भगवान उनके सिर पे पैर रखे थे तीसरे पग पे, तब कहते हैं वो एनलाइटेंड हुए थे। भगवान ने जब उनके सर पे पैर रखा था, इसकी कुछ और भी डीपर मीनिंग होगी ना। कब रखते हैं भगवान हमारे सर पे पैर, और किस रूप में रखते हैं? पैर के रूप में रखते हैं कि लाइफ के इवेंट्स के रूप में रखते हैं? जब सब कुछ होने के बावजूद हम एक ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं जहां हम गिव अप कर देते हैं, लाचार हो जाते हैं और सवाल पूछते हैं क्या इसके भी बियॉन्ड कुछ है? क्या यही तो नहीं है जब भगवान हमारे ऊपर पैर रख रहे हैं? भटक गए हम लोग। तो बलिदान या त्याग या सैक्रिफाइस 25th चल रहा है। इंग्लिश में है, सम मेक ऑफरिंग्स टू द गॉड वाइल स्टिल अदर्स ऑफर देमसेल्व्स इनटू द फायर ऑफ ब्रह्म। सम मेक ऑफरिंग्स टू द गॉड्स वाइल स्टिल अदर्स ऑफर देमसेल्व्स इनटू द फायर ऑफ ब्रह्म। कुछ समझा? कुछ लोग हैं जो भगवान को, गॉड्स को, देवी देवताओं को ऑफरिंग करते हैं, और बाकी लोग खुद को ब्रह्म के फायर में झोंक देते हैं। ये दोनों अलग अलग टाइप के लोग हैं कि सेम टाइप के? अलग अलग, अलग टाइप के। दोनों के एग्जाम्पल हैं आपके पास? बताइए। जब हम कुछ और चीज़ देना चाहते हैं, भगवान को ऑफर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद बचे हुए रहते हैं। जब हम अल्टीमेटली अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब आपने कंप्लीट दे दिया। कोई है जो दे रहा है? किसी को जानती हो जिसको ध्यान, जिसको मतलब ही नहीं है, स्पिरिचुअल मतलब नहीं, लेकिन हाँ पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद से इनसे बहुत मतलब है। हर एक जगह जाकर के नारियल फोड़ के आना है, सारे तीर्थ स्थल कवर करके आना है। हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। मम्मी जी आपको बोल रही हैं ये। मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कह रही हूँ। अरे पापा जी देखिए आपको भी बोल रही है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स मानते हैं कि ईश्वर को डायरेक्टली जानना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए आकर के उनके दरवाजे पर कुछ ऑफरिंग्स देकर आते हैं। और शायद इसी श्लोक से सारे मंदिर चल रहे हैं कि भगवान के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, ऑफरिंग दे के आओ। लेकिन इसमें पता है, एक नहीं काफ़ी टाइप के सैक्रिफाइसेस बताए गए हैं। उसमें से सबसे पहला और सबसे बेसिक लेवल का सैक्रिफाइस ये है कि आपके पास कुछ है और आप उसको दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, अपने से किसी को जो इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। देखा जाए तो वो बुरा नहीं है, कम से कम एक ऐसे इंसान से तो अच्छा ही है जो किसी को कुछ देता ही नहीं है। इनफैक्ट अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत ही कमाल का वीडियो था, किसी बुक के ऊपर बेस्ड था। वो बोलते हैं कि जब आप किसी को कुछ देते हैं उस कंडीशन में आपके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं दैट यू फील हैप्पी।
वहीं पर बेचारे जानवर जो होते हैं वो खाली लेते ही लेते हैं, देते कुछ नहीं है। तो उस एंगल से देखा जाए तो जो आदमी ऑफ़र कर रहा है किसी कुछ, बाकी जानवरों से तो बेहतर ही है, आम आदमी से बेहतर है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे कृष्ण कहते हैं अदर्स ऑफर देमसेल्व्स इनटू फायर ऑफ ब्रह्मा। इनसे बेटर कौन है? जो खुद को ऑफर करते हैं। जो खुद को ऑफर करते हैं। कैसे करते होंगे खुद को ऑफर लोग? कोई तरीका है खुद को ऑफर करने का? विजय जी, मेरे दिमाग में भी एक एग्जाम्पल आया था। अपना करियर छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके पहाड़ों में। जब आप कुछ भी रोकते नहीं हो, आप किसी चीज़ के लिए इतना स्ट्रॉन्ग फील करते हो कि आप उसके लिए अपना सब कुछ देने को रेडी हो जाते हो, कुछ भी रोकते नहीं हो कि ये मेरा है, फिर वो बाउंड्रीज सेपरेट हो जाती हैं। लेकिन उस कंडीशन में एक माँ या एक पिता या एक आशिक जो अपनी प्रेमिका के लिए, बच्चे के लिए या फैमिली के लिए कुछ रोकता नहीं, सब कुछ देने को तैयार है, क्या वो सेम नहीं है? और प्रेमी तो ऐसे कहानियाँ गाते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है ना निहित। बट मैं तो अपने से ज़्यादा दूसरे को दे रहा हूँ, लेकिन कुछ बदले में पाने की चाह से दे रहा है। अगर मान लीजिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा खुश रहे। ऐसा कभी होता है? 99% तो पेरेंट्स जब करते हैं तो एक मन में आस नहीं होती, सारे झगड़े यही हैं कि हमने पाल पोस के बड़ा किया कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा। नहीं, हो सकता है 100 में से एक आदमी ऐसा हो, 100 पेरेंट्स में से एक पेरेंट ऐसा हो कि नहीं नहीं मैं सब कुछ अपने बच्चे के लिए करता हूँ, वो जाए खुश रहे, मैं ना रहूँ तो भी फर्क नहीं। तो क्या वो सही है? क्या वो भी ब्रह्म को जान पाएगा? क्या वो एनलाइटेंड हो पाएगा? क्या वो अपने आप को ब्रह्म के फायर में झोंक रहा है? ब्रह्म के फायर में कहाँ? वो तो जो बच्चा है जिसके लिए वो कुछ कर रहा है, वो तो उसका कुछ उसी का पार्ट है, उसका सेल्फ का पार्ट है, उसी का पार्ट है वो। उसने ये मान रखा है कि ये बॉडी मैं हूँ, ये शक्ल मैं हूँ और ये मेरा बच्चा है, इसलिए ऐसा हो जाए। राइट। बट ओवरऑल इस श्लोक में तो यही है कि उनसे बेहतर ये है, थोड़ा सा आप उठा करके देते हो तो आप अपनी कोई चीज़ है जिसको आप चाहे रुपए पैसे को या कोई चीज़ को किसी को दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो, लेकिन आपने अब खुद को तो बचा रखा है। इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं वो लोग जो खुद को ब्रह्म के ट्रूथ के फायर में झोंकते हैं, जैसे आपने कहा विजय जी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आप लोगों के कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या समझ में आया और किस टाइप की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। इसमें बुद्ध की शायद टीचिंग्स आ सकती हैं।